दोस्तों आज हम जानेंगे दुनिया के तीसरे सबसे बड़े महासागर हिंद महासागर के बारे में, जिसे हम अंग्रेजी में इंडियन ओशियन भी कहते हैं। विश्व के 5 महासागरों में प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के बाद ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, जो पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 7% भाग को घेरे हुए है। साथ ही पृथ्वी पर जितना पानी मौजूद है ना, उसका 20% हिस्सा सिर्फ हिंद महासागर में मौजूद है। दोस्तों यूं तो पूरा ब्रह्मांड रहस्यों से भरा हुआ है और हमें इनके रहस्यों के बारे में जानने की हर तरह की उत्सुकता होती है। क्या आप जानते हैं ब्रह्मांड में पृथ्वी धूल का कण भी नहीं है। मान लो अगर पृथ्वी धूल के कण के बराबर है तो सूर्य संतरे के बराबर होगा। इस धरती पर 70% से अधिक जल है, जिसे हम महासागर कहते हैं। अब जरा सोचिए, पूरी मानव आबादी धरती के लगभग 30% भाग पर ही रहती है और इसमें भी अधिकतर भाग पर जंगल, रेगिस्तान, पहाड़ और नदियां हैं। ऐसे में समुद्र के लगभग 70% हिस्से को तो अभी मानव पूरी तरह से देख भी नहीं पाया है। आए दिन शोधकर्ता और वैज्ञानिक इस महासागर से जुड़ी नई नई खोज करते रहते हैं। लेकिन दोस्तों शायद आपको ये पता नहीं होगा कि अभी तक महासागर का केवल 20% भाग का ही गहन अध्ययन हो पाया है। यानी महासागर के गहराई में आज भी कई रहस्य छिपे हुए हैं। और ऐसी ही रोचक कल्पनाओं का हिस्सा है हिंद महासागर। दोस्तों इस महासागर की सबसे खास बात तो यह है कि इसका नाम हमारे प्यारे से देश हिंदुस्तान के नाम पर पड़ा है। यह दुनिया का अपने किस्म का पहला महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है। संस्कृत की पुस्तक में इसे रत्नाकर कहकर बुलाया गया है, जिसका मतलब होता है रत्न उत्पन्न करने वाला महासागर। वैसे आपको बता दूं, हिंदू ग्रंथ में इसे हिंदू महासागर का नाम दिया गया है। वैसे आपने सुना होगा हिंद महासागर को युवा महासागर भी कहा जाता है, क्योंकि शोधकर्ता के मुताबिक इस महासागर का जन्म 73 करोड़ वर्ष पहले हुआ है। दोस्तों हिंद महासागर विश्व के अन्य महासागरों की तुलना में सबसे अधिक गर्म महासागर है। यानी इस महासागर का पानी कभी कभी इतना गर्म होता है कि वह 36 डिग्री तक पहुंच जाता है। हिंद महासागर का कुल क्षेत्रफल 7,05,60,000 वर्ग किलोमीटर है। चौड़ाई की बात की जाए तो अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी सिरों पर इस महासागर की चौड़ाई तकरीबन 10,000 किलोमीटर है, जिसमें लाल सागर और फारस की खाड़ी शामिल है। गहराई की बात करें तो हिंद महासागर की औसतम गहराई 3,890 मीटर है और अधिकतम गहराई 8,047 मीटर है। यूं तो इस महासागर में कई द्वीप मौजूद हैं, लेकिन इनमें मेडागास्कर और श्रीलंका सबसे बड़े द्वीप हैं। हिंद महासागर का विस्तार भारत के पश्चिम में अफ्रीका तक है, तो पूर्व में इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया की सीमाओं तक फैला हुआ है। जैसा कि आप जानते होंगे महासागरों में पानी एक ही दिशा में बहती है, पर हिंद महासागर में पानी का बहाव साल में 2 बार अपनी दिशा बदलती है। विश्व की 2 बड़ी नदियां ब्रह्मपुत्र और गंगा हिंद महासागर में आकर मिलती हैं। ये नदियां हिमालय पर्वतमाला से रेत मिट्टी लाकर समुद्र में डालती हैं, जिससे महासागर में कई टापुओं का निर्माण होता है। दोस्तों हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त सुंदा ट्रेंच है, जिसे जावा ट्रेंच के नाम से भी जाना जाता है। इसकी अधिकतम गहराई 7,730 मीटर है और लंबाई 3200 किलोमीटर है। दोस्तों क्या आप जानते हैं हिंद महासागर एशिया, यूरोप और अफ्रीका महाद्वीपों को जोड़ता है, जो व्यापार के दृष्टिकोण से विशेष महत्व रखता है। भारत का 78% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हिंद महासागर से ही होता है। वैसे तो हिंद महासागर की सीमाएं 40 देशों को टच करती हैं और इनके तटों पर विश्व की 40% आबादी बसती है। साथ ही विश्व के तेल व्यापार का 2/3 हिस्सा और संपूर्ण माल वहन का 1/3 हिस्सा केवल हिंद महासागर से ही गुजरता है, जो देशों की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। चलिए तो आपसे फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।